और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा एंड मैं 11th एंड 12th के बच्चों को ओसी एंड एसपी के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 लेसन नंबर 1 ऑफ योर ओसीएम फॉर योर स्टैंडर्ड 11th। एंड फाइनली दोस्तों आज हम ये लेसन नंबर 1 को अलविदा कहेंगे, गुड बाय कहेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप तैयार हो? एंड फाइनली यार दोस्तों के साथ हमने कितने प्यार तरीके से आज ये लेक्चर जब एंड होएगा ना, आप क्या कर लोगे, एक लेसन नंबर 1 का सारे लेक्चर्स देखकर एंड अप कर लोगे। एंड आई होप दोस्तों आप इसको साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हो, आपने इसके एक हैंड रिटन नोट्स भी बनाए होंगे। ये बनाया ना, नहीं बनाया तो अभी जाकर बनाओ। लेक्चर 5 जैसे कंप्लीट होता है ना, आई होप आपका लेसन नंबर 1 जैसे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है ना, वैसे ही आपका उसको रिवाइज करके भी हो रहा है एटलीस्ट, या एटलीस्ट नोट्स बनाकर आपने रख रखा है। मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ, पक्का। चलो ठीक है। और दोस्तों यार बाकी यार ये लेसन नंबर 1 जब एंड हो जाएगा ना, आपको इंस्टाग्राम पर फ्लड लाना पड़ेगा भाई, और कमेंट सेक्शन में भी फ्लड लाना पड़ेगा। डू लेट मी नो कि कैसा रहा आपका ये लेसन नंबर 1 की जर्नी जो हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करें आज दोस्तों। अब ये लेसन में दोस्तों अब जो टॉपिक बचा है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स। बिजनेस क्या होता है समझ लिया, इंडस्ट्री क्या होता है समझ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। बच्चा यार है सर, जो हमने कॉमर्स लिया है वही कॉमर्स के बारे में समझाओगे क्या आप? नहीं मेरे दोस्त, कॉमर्स एज अ वर्ड एक थोड़ा डिफरेंट मीनिंग भी रखता है। ठीक है, तो आज हम उस मीनिंग को समझेंगे। एंड बेसिकली बहुत ही आसान आज का टॉपिक होने वाला है। आज हम एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। दोस्तों को लोगों को बहुत डर लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, बट आई विल से कि वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो स्टार्ट करें फिर। चलो यार पूरा फोकस यहाँ पर, फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब किया है कि नहीं एक बार चेक कर लो। चलो भाई, कॉमर्स क्या होता है देखो यहाँ पे, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, कॉमर्स ये बिजनेस का ही पार्ट है। अच्छा आगे देखते हैं, ये बिजनेस का पार्ट है जो कि कंसर्न है विद किससे, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। मतलब घूम फिर के बात ये आ जाती है, कॉमर्स मतलब बिजनेस का भी भाई है, इंडस्ट्री का भी भाई है। ये बिजनेस के साथ, ये बिजनेस का पार्ट है, और जब वो बिजनेस कुछ प्रोड्यूस करता है तब कॉमर्स का रोल प्ले आता है, तब कॉमर्स पिक्चर में आता है। जब बिजनेस कुछ प्रोड्यूस करता है, अब प्रोड्यूस कर दिया, लोगों तक पहुंचाओगे कैसे मेरे भाई? बिजनेस ने प्रोड्यूस तो कर दिया, अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा मैं? कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊंगा? कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाऊंगा? तो जो पहुंचाने का काम होता है ये रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो ये क्या है दोस्तों, इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ मनी और अ मनीज वर्थ। जैसे हमने कहा कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है और ये इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। जब बिजनेस प्रोड्यूस करता है तो कॉमर्स पिक्चर में आता है, कॉमर्स लोगों तक पहुंचाता है। तो दोस्त कॉमर्स जब लोगों तक पहुंचाएगा तो क्या वो फ्री में पहुंचाएगा? अरे नहीं यार, तू तो बिजनेस चला रहा है, तेरा तो मैं मदद करना चाह रही। क्यों भाई? कॉमर्स जब वो कॉमर्स वाला रोल एक्ट करेगा तो दोस्त उसके एक्सपेंस नहीं होंगे क्या? उसके एम्प्लॉयज नहीं होंगे क्या? क्या उसको सैलरी नहीं देनी होगी? देनी होगी ना भाई। कॉमर्स भी अगर वो कॉमर्स की फील्ड में अगर वो काम कर रहा है वैसे, तो उसके भी तो एक्सपेंसेस होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स जैसे हमने बात करा, कॉमर्स किस, अब चलो अब मैं तुम्हें इसका एक ग्लिम्स देता हूँ, एक पूरा समरी। कॉमर्स किसका पार्ट है? बिजनेस का। बिजनेस जब कुछ प्रोड्यूस करता है, अब वो प्रोड्यूस तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वो इंडस्ट्री वाले थे उनने प्रोड्यूस कर दिया। अब भाई अब लोगों तक कैसे पहुंचा? तो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है ना दोस्तों, ये कॉमर्स करता है। कॉमर्स में अब दो कैटेगरी है, एक है ट्रेड एंड एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि ट्रेड करते वक्त कुछ ऐसे चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपको ट्रेड को सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। दोस्तों कॉमर्स का अगर डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने को आता है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताओ, तो आप सबसे पहले कॉमर्स क्या होता है ये लिखना और उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लिखना। तो कॉमर्स का ये डेफिनेशन प्लीज दोस्तों याद कर लेना, एग्जाम में इंस्टा गोल्डी मुंद्रा अंडरस्कोर लिख के मत आ जाना। ठीक है, चलो आपने इसका आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं अब ट्रेड क्या होता है। ट्रेड भी तो समझना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है सर ये सब टॉपिक तो हमने सीख रखा है, चलो फिर एक रिवीजन कर लो अपना भी। ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जिस बच्चे को इंग्लिश आती है वो खुद इंटरप्रिटेशन कर सकता है, जिसको फिर भी नहीं समझ आया मैं बताता हूँ ना दोस्त, टेंशन क्यों लेता है दोस्त। ठीक है, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, तो मुंबई से मैंने गुड्स पहुंचाया, मेरे एक खास मैत्रीन जो राजस्थान में रहती है, तो मैंने उसको गुड्स पहुंचाया। इंडिया से ही इंडिया में सामान आया, तो इसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंडिया से बाहर सामान ले गया तो क्या होगा? वो एक्सटर्नल ट्रेड है ना आसान भाई। विद इन बाउंड्रीज ऑफ आवर नेशन इंटरनल,
आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, एक्सटर्नल। पर क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना है और गुड्स बेचना है, तभी वो ट्रेड किस में आएगा। गॉट इट। चलो अब देखो, इंटरनल ट्रेड जो है ना दोस्तों, ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। दोस्तों आज आप इसका नाम देख लो, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, हम इसको इन वेरी वेरी डिटेल सीखेंगे लेसन नंबर 2 में, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बेस्ट टॉपिक है ये, समझने को बहुत मजा आता है ये, ठीक है। अब होलसेल ट्रेड बेसिकली वो लोग जो गुड्स एंड परचेस करते हैं, जो गुड्स परचेस कर रहे हैं और उनको मार्केट में बेच रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटी में। रिटेल जो गुड्स परचेस करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ही बेचते हैं भाई, ऐसा। अब तुम बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो जो समझ नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत आइडिया लग गया बट सर कुछ ऐसे डिटेल में बताओ ना दोस्त, फिर लेसन नंबर 2 में क्या करेंगे। तो लेसन नंबर 2 के लिए मैं इसको रख रहा हूँ, रिटेल ट्रेड में आप होलसेल ट्रेड में फिलहाल एक अंदाजा लगाओ। होलसेलर इज बेसिकली एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका थोड़ा सा बड़ा सा बिजनेस है, जो क्या कर रहा है, गुड्स को परचेस करता है बल्क में, सेल करता है बल्क में, ठीक है। रिटेल का उसका अपोजिट, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल इसमें ही सेल करता है, छोटा सा शॉप है बेचारे का। अब सर डिटेल में तो आपको अगर मुझसे सीखना है तो लेसन नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में ही, जो इसका अगला वीडियो होगा ना, उसके हम अगले वीडियो में ही होलसेल ट्रेड को एकदम डिटेल में समझेंगे और उसके अगले वीडियो को रिटेल ट्रेड में समझेंगे। तो मेरा प्लान सेट है, तो आप अभी फिलहाल इसको बस एक थोड़ा सा आइडिया लेके रखो, क्योंकि हम इसको डिटेल में तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। चलो इंटरनल ट्रेड समझा, आई होप समझ गया होगा। ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा टॉपिक है नहीं है जिसमें आपको ऐसा डिफिकल्ट लग जाएगा, अरे सर क्या बोल दिया आपने, है ना, ऐसा नहीं होगा, आई होप। चलो अब दोस्तों इंटरनल समझ गया, विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इंटरनल, एक्सटर्नल आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। दोस्तों मेरी ना एक फ्रेंड है, पता है पाकिस्तान में रहती है, वो कराची में रहती है, सच में है, उसका नाम तो क्या ही बताओ, चलो ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान की मेरी फ्रेंड है ना, मुझे ना गेम में मिली थी, पबजी में मिली थी, ठीक है, 2020 में शायद, जब गेम बैन नहीं हुआ था। तो वो जो लड़की थी ना, मैंने उसको बोला मेरे को तेरे साथ बिजनेस करना है भाई, मैं क्या करता हूँ ना, तुम्हारे यहाँ पर नहीं सॉरी, हमारे यहाँ पर से ना उस लड़की को, जो मेरी फ्रेंड है, उसको दोस्तों आटा चाहिए था। तो मैं बोला ठीक है भाई भिजवा दूंगा, क्या दिक्कत हो गई। अब आपका भाई का जो है ना, आटे का एक बहुत बड़ा सा ये है भाई, अब क्या बोलते हैं, ऑयल ग्रोसरी स्टोर है मेरी, बहुत बड़ी सी, एकदम होलसेलर जैसा। और मैं ना बाहर भी सामान पहुंचाता हूँ, इंडिया के साथ में भी डील करता हूँ, इंडिया की विद इन बाउंड्रीज एंड आउटसाइड द बाउंड्रीज भी। तो वो जो मेरी पाकिस्तान की दोस्त है, मैंने उसके घर आटा पहुंचाया, तेल ऑयल पहुंचाया खाने का ना, फिर बहुत सारे सामान पहुंचाए मैंने, उस पर फ्रूट्स वेजिटेबल सब एक्सपोर्ट कर दिया। इंडिया से सामान गया बाहर, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। आसान, पहली बार तो सुन नहीं रहे। चलो फिर क्या है भाई, एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब ये हम समझते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर से सामान लेके आते हो, बाहर से सामान लाते हो, उसे इंपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक मेरा दोस्त है ना, वो दुबई गया था, मैंने उसके लिए बोला यार सुनना, दुबई में ना जो फोन्स वगैरह है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, वो इंडिया से थोड़ा सा ना सस्ता है। अब मेरे दोस्त ना उधर दुबई गया था, तो मैंने उसको बोला भाई मेरा नाम गोल्डी है, तो गोल्ड भी कुछ होना चाहिए ना अपने पास, गोल्ड तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम कर मेरे लिए ऐसा वो बहुत बड़ा सा चेन लिया गोल्ड की, हाथ में ऐसा वैसा, ठीक है, पैसा तो नहीं है बट तू ले आ। तो वो ले गया, कहाँ से लाया, दुबई से लाया इंडिया में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, जब सामान बाहर से अपने देश में आए उसे कहेंगे इंपोर्ट। समझ में आ गया। वैसे दोस्तों जो मेरी दोस्त थी पाकिस्तान वाली, उसने सामान मेरे से पाकिस्तान में मंगवाया, अपना देश का सामान अगर बाहर जाता है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बाहर से कुछ इंडिया में आना, दुबई से सामान इंडिया में आया इंपोर्ट, इंडिया से सामान बाहर गया एक्सपोर्ट। पक्का कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग सा टॉपिक है अब, ये इंटरपोर्ट क्या होता है भाई दोस्तों, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब कि मैं पहले करवाता हूं इंपोर्ट और फिर मैं इसको कर देता हूं एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त जो था ना, जो मेरे लिए गोल्ड लेके आया था बहुत सारा, मैंने उससे मंगवाया, तो ये क्या हो गया इंपोर्ट। मैंने इस गोल्ड को, मेरा एक और फ्रेंड है जो इंग्लैंड में रहता है, मैंने उसको डबल भाव में बेच दिया भाई। सुनो मेरी बात, मैंने सामान मंगाया दुबई से, मैंने उसको यूज नहीं करा, मैंने उसको वापस रीसेल कर दिया। कहां करा इस बार इंग्लैंड में करा है। ये है दोस्तों एंटरप्रूट। क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। मैं पहले इंपोर्ट करता हूं, फिर उसी सामान को एक्सपोर्ट कर देता हूं। गॉट इट। एंड आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड,
इसके फर्दर डिवाइडेड एज, एंड आई होप आपको ये समझ में आया। एंड फाइनली अब वो लास्ट टॉपिक की बारी आ चुकी है, एंड दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दोस्तों ऑक्सिलरीज बेसिकली ऐसे चीजें हैं जो ये ट्रेड को ना सक्सेसफुल बनाती है, और बिना इनके आप ट्रेड टेक प्लेस नहीं कर सकते। बेसिकली दे आर वेरी एसेंशियल्स फॉर सक्सेसफुलनेस ऑफ योर ट्रेड, फॉर सक्सेसफुलनेस ऑफ योर बिजनेस। मतलब ये सारे चीजों के बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, या फिर ये सारी चीजें मिलकर आपके ट्रेड को पॉसिबल करती है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर श्योर हर कॉलेज में ये क्वेश्चन आता है। तो ये 7 पॉइंट पहली बात तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बिठा लिया? चलो पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट। दोस्तों इसका पिछला लेक्चर का एग्जांपल याद है आपको? सूरज सर अपना ट्रक लेके आ गए थे भाई, गोल्डी से उनने शुगर लिया, शुगर केन, एंड हमारे प्रिया मैम को उन्होंने शुगर केन दे दिया। प्रिया मैम ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम किया और जूस बनाया। अभी ये क्या था भाई, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, ये तभी पॉसिबल हुआ ना, मेरा बिजनेस तभी पॉसिबल हो पाया। तो ये एसेंशियल्स है ट्रेड के लिए, ये जरूरत है ट्रेड के लिए, इनके बिना ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऐसा ये आंसर कहता है। पहला है ट्रांसपोर्ट। तो लास्ट और शुगर केन वाला एग्जांपल याद आ रहा है आपको? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं याद है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखना और उसके ना लास्ट 5 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन सुन लेना, उसमें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो वहां पे आप समझ रहे हो ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर सूरज सर वो ट्रक लेकर नहीं आते तो मैं प्रिया मैम को अपने शुगर केन कैसे बेचता भाई, तो वो दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड करना। फिर है दोस्तों वेयर हाउसिंग। दोस्तों चलो आप लोग मुझे बताओ, मैंने प्रिया मैम को जब लास्ट एग्जांपल में, आपको याद है एग्जांपल आई होप, जब मैंने प्रिया मैम को शुगर केन भेजे तो क्या प्रिया मैम ही मेरी एक कस्टमर है? नहीं यार, प्रिया मैम जैसे ही मैं बहुत सारे शुगर केन जूस मेकर्स को अपना शुगर केन सेल करता हूं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं ना, शुगर केन को कहां रखता हूं? जमीन पर रखता हूं, रोड पर रखता हूं। अच्छा ये जगह खाली है, हाँ भाई इधर टिका दे। अच्छा ये खाली है, अच्छा भाई इधर, अरे रेलवे स्टेशन पर रखता हूँ भाई, अपना ही तो है, अपनी तो जमीन है, अपना ही देश है। नहीं ना भाई, मैं क्या करूंगा, एक कुछ तो एरिया या कुछ एक शॉप परचेस करूंगा, एक अपार्टमेंट परचेस है, कुछ भी एक ऐसा एरिया परचेस करूंगा, उस एरिया में मैं अपना शुगर केन का स्टॉक रखूंगा, तभी पॉसिबल है ना। मैं क्या कर रहा हूं, अपने चीजों को स्टोर कर रहा हूं, अपने रॉ मटेरियल्स को स्टोर कर रहा हूं। इसको तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास ये वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होगी। तो दोस्तों आपको मेरे एग्जांपल्स को समझना है, फिर आपको वेयर हाउसिंग का टॉपिक लिखना है, उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन से 2 से 3 लाइन उठाना है मैक्सिमम, और जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तब वो चीज़ आपको और अच्छे से जल्दी याद होगी। ठीक है, चलो अब फिर क्या, इंश्योरेंस। दोस्तों मैंने जो वेयर हाउस बाय करा अपना शुगर केन के लिए, अगर उसमें आग लग गई तो तुम मेरा सोचो, गोल्डी जो फार्मर है, किसका, शुगर केन वाले का, अगर मेरे शुगर केन के जो वेयर हाउस है उसमें आग लग गई तो मेरा तो यार, मैं तो सुसाइड करने पे आ जाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा सारे शुगर केन जल गए, मैं बेचूंगा क्या, खाऊंगा क्या, वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन नहीं था यार, क्या करूं मुझे बताओ अभी तुम लोग। तो एक बच्चा कहता है सर अपना इंश्योरेंस कराओ। आपने वो वेयर हाउस का ना इंश्योरेंस कराना चाहिए था, आपको अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराना चाहिए था। इंश्योरेंस आपके बिहाफ में वो रिस्क बेयर करती है, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ होगा तो बदले में वो आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। समझ में आया, इंश्योरेंस चार्ज, गॉट इट। इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब देखो फोर्थ क्या है, बैंकिंग। यार बैंक वाला याद है तुम्हें, मैंने आपको बताया था, फिर प्रिया मैम ने मेरे को बैंक द्वारा पेमेंट करी। पेमेंट आज आपको पता होगा कैश बहुत कम यूज होने लग गया है, अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज भी सेल होते हैं छोटे बच्चों के लिए, 11th 12th के लिए खासकर नहीं है। तो वो पॉसिबल कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से। क्या मैं और राहुल सर आपके घर आते हैं, आपने हमारा कोर्स खरीदा तो ला पैसा निकालो, ऐसा करते रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे ना यार। बहुत सारी जगह से हमें लोग देखते हैं, कोई महाराष्ट्र में ही लेकिन फैले हुए, हर किसी के घर पे जाना पॉसिबल नहीं है, और हर किसी से कैश कलेक्ट करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बैंक का जो फैसिलिटी है ये ट्रेड को सक्सेस होने में मदद करता है। सो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए ये सब असेंशियल्स हैं, इसके लिए ये सब ऑक्सिलरीज है एक ट्रेड के लिए। एक ट्रेड के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट ये ऐसा कहना चाहता। 5th पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। दोस्तों एडवर्टाइजिंग, आज आप एड देखते होंगे, फेमा ही लेना क्या था वो, फिर अब बैंक में भी देखते होंगे,
फिर क्या आपके टूथपेस्ट में काला नमक है, मतलब चेंज कर रहा हूँ लेकिन तुम समझ जाओ, अभी यही सब आना बाकी है भाई। आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, नमक से अब एडवांस करना पड़ेगा, आपके टूथपेस्ट में काला नमक है, अब ऐसा कुछ आएगा भी, है ना। क्या आपके टूथपेस्ट में मैंगो का फ्लेवर है, भरोसा नहीं भाई ना, कुछ भी ला सकते हैं लोग। तो ये क्या है भाई, ये लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। आपने वो देखा होगा, अगर आप ये सोप या इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो आपके 99.9% जम गायब हो जाएंगे, और जो 1% है वो लगाने वाला खुद नहीं, मतलब जम नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन यही वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये एड्स कैसे प्ले हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने ये किधर देखा था, ठीक है। अब जब आप देखोगे, एक सेकेंड का इस बल चेक कर रहा हूं, आजकल दोस्तों एडवर्टाइजिंग जो है, अब एडवर्टाइजिंग दोस्तों कैसा हो गया ना, ऐसा नहीं है कि अब एडवर्टाइजिंग सिर्फ टीवी में देखने को मिलती है, अब ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, ऑनलाइन के सोर्स के थ्रू आपको दोस्तों रील्स में भी लोग अपने क्लासेस के बारे में प्रमोट करते हुए दिखेंगे। तो ये क्या है भाई, ये एडवर्टाइजिंग है, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हुए दिखेंगे। दोस्तों आपने अगर शार्क टैंक आप रेफर करते होंगे, किया होगा, काफी बच्चों ने देखा होगा, मजा भी आया होगा आपको। आपने देखा होगा वो लोग जैसे ही शार्क टैंक से निकलते ना, वो लोग सबसे पहले ना रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे लग जाते हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप देखोगे, अब मेरे ही कुछ रील्स बने हैं, हमारे टीचर्स के ही कुछ रील्स बने हैं, तो इट्स काइंड ऑफ हम अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार लोग हमें देखें, सीधी बात है, हर वो यही करता है। तो क्या कर रहा हूं मैं अपने आप को एडवर्टाइज करा रहा हूं। क्या आपको मैंने इस चीज का चार्ज किया, नहीं किया, तो अब मैंने एक हेल्दी एडवर्टाइजिंग करी है। क्या मैंने किसी और फैकल्टी को, किसी और टीचर को कुछ गलत बोल दिया या बुरा बोल दिया उनके अगेंस्ट जाकर, नहीं, मैंने उनके नाम बारे में कुछ बोला, मैंने एक फेयर प्रमोशन करा है किसका, अपने आप। इट्स ऑल कम्स अंडर एडवर्टाइजिंग। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मार्केट में बनना है, मार्केट का रूलर बनना है, ठीक है, फॉलोअर नहीं बनना है। तो ये क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चलिए फिर अगला क्या है, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज बेसिकली एक प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। अब जैसे दोस्तों आप समझो, आप अकेले कितना प्रोडक्ट सेल कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा ना, समझो आपको वो गोल्डी फोन्स वाला कंपनी का याद है अपना शुरुआत का, तो गोल्डी फोन्स दोस्तों मैं कहां तक कितना ही सेल कर लूंगा अकेला, मेरे को एक टीम चाहिए होगी, मैं चाहूंगा एजेंट्स हो मेरे। दोस्तों इंश्योरेंस का एक कंपनी होती है, अब इंश्योरेंस कंपनी पता है क्या करते हैं, एजेंट्स हायर करते हैं। ये एजेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में वो इंश्योरेंस सेल करते हैं, जा जाके, समझ में आया। इंश्योरेंस कंपनी कैसे जा पाएगी, वो तो एक कंपनी है, उसके तो हाथ पांव नहीं है, तो ये लोग एजेंट्स हायर करते हैं। ये एजेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में काम करते हैं, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी जाकर सेल करते हैं, समझ में आया। तो ये एजेंट्स बिजनेस के ओनर के बिहाफ में काम करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। अब कम्युनिकेशन इट्स बेसिकली, अगर एक बायर एंड सेलर अगर आपस में बात कर ले तो बहुत अच्छा तरह से आप एक बिजनेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से आपका बिजनेस चल सकता है, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, आप इस चीज का ना क्या करना है आपको दोस्तों, अब आपको, हाँ मैं साइड में ही हूँ, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो आप, अभी के अभी इसके हेड पॉइंट्स प्लीज अभी के अभी याद करो, कम ऑन, 2 मिनट लगेंगे अभी, साथ में ही आपको इसको याद करके रखना है। एंड जो 7th पॉइंट है दोस्तों, कम्युनिकेशन, मतलब यार वही है, एक इंफॉर्मेशन को आप किसी और के पास पहुंचा रहे हो, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे गोल्डी भाई को वो शुगर केन का ऑर्डर जो आया, प्रिया मैम ने कैसे दिया होगा, लेटर लिखा होगा, हेलो मेरे प्यारे दोस्त गौरव, मुझे आपके कंपनी नहीं, जो आपका शॉप है शुगर, आपकी जो फार्म है, मुझे वहां से 100 शुगर केन चाहिए, तो प्लीज आप मुझे भिजवा दो। 1 महीने बाद मुझे उनका लेटर रिसीव हुआ, फिर 1 महीने बाद उनको वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ। ऐसा करूंगा तो कैसे चलेगा भाई बिजनेस हमारा, नहीं ना। हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन इन द रॉन्ग हैंड्स तो ऐसा हो सकता है जरूरी, लेकिन हाँ मैं यही बोल रहा था कि अब स्मार्टफोन द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा कम्युनिकेशन करना आसान हो चुका है। जो वो हमारे प्यारी सी दोस्त जो मैन्युफैक्चर थी जूस की, वो मुझे कॉल करेगी, आप बोलिए प्रिया मैम क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, तो वो मुझे बोलेंगे कि यार आपके फार्म से ना इतने शुगर केन भिजवाओ यार, क्या कर रहे हो आप। मैं अरे भिजवाता हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो, मैं आता हूँ बस लेके ही आता हूँ। किसको भेजूंगा मैं, सूरज सर को। तो ये सब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना दोस्तों, ये सब मिलाकर ही ये सब इसमें आता है यार, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। एंड बेसिकली ये पता है क्या कहता है ये आंसर, ये टॉपिक इसके लिए है कि आपको बताना चाहता है एक बिजनेस, एक ट्रेड को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो ये 7 चीजों का आपके बिजनेस में होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों, पक्का समझ में आया, गारंटी। तो इसी के साथ फाइनली हमारा 5 लेक्चर लगाकर, दैट्स वेल एंड गुड, एंड 5 लेक्चर्स के अंदर हमारा लेसन नंबर 1 फाइनली हियर कम्स टू एन एंड।
एंड आई होप आपका ये जो 5 लेक्चर की जर्नी थी हमारे साथ बहुत अच्छी रही है। अभी खैर हमारी जर्नी एंड नहीं हुई है, ऐसे ही 7 लेसन हमें और कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे साथ पढ़कर। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप मज़ा आ रहा है, क्या आप एक्साइटेड हो लेसन नंबर 2 में मेरे से पढ़ने को। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और खासकर मेरे इंस्टाग्राम पे भी बताना, स्टोरीज में मेंशन करना, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को रिप्लाई करने में, आप सभी से कनेक्ट होने में, आप सभी को फॉलो करने में, आप सभी की शक्लें देखने में। क्योंकि यार मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ ना, आप मुझे देख पा रहे हो। तो डू लेट मी नो जो भी बातचीत करना चाहते हो प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप प्यार दिखाएं, सो दैट मैं राहुल सर को बता पाऊँ कि हाँ सर बच्चे प्यार तो दे रहे हैं, अब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। उनको भी ऐसा लगना चाहिए ना, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो राहुल सर भी बोल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ बताना, मैं आप सभी के रिस्पॉन्स का वेट करूंगा, चाहिए वो पॉजिटिव हो चाहिए वो नेगेटिव हो, मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो यार, मिलता हूँ आप सभी से लेसन नंबर 2 में। और इस लेसन के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बिजनेस, सारे इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। आप इंडस्ट्री वाला टॉपिक लास्ट में करना सबसे, बट बाकी सब पहले कर लेना। चलो यार दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। लाइक कर दिया कि नहीं चेक कर लो यार, तुम लोग भूल जाए तो लाइक करना, कमेंट करके जाना है, शेयर कर देना प्लीज अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब किया कि नहीं एक बार चेक कर लेना अगर आप पहली बार आए हो तो, ठीक है। चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ लेसन नंबर 2 में भाई।